नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट मंत्रा पे। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं दो ऐसी स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन जो लिथियम आयन बैटरी में डील करते हैं। और वैसे भी आप सब जानते हैं कि आगे आने वाले जमाने में जो है बैटरी का बहुत डिमांड बढ़ने वाला है, क्योंकि पेट्रोल को रिप्लेस हो रहा है और इलेक्ट्रिक कार की तरफ दुनिया जो है झुक रहा है। तो आने वाले जमाने में जो है बैटरीज की जो है काफी ज्यादा डिमांड बढ़ने वाले हैं। बट दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट जो है आपको सही समय पे मिलते रहे और आप जो इसका लाभ उठा सको। बट दोस्तों, एक चीज, आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले जो है उस स्टॉक के बारे में जानकारी जरूर हासिल कीजिएगा। और हम जो है आपको स्टॉक के बारे में जानकारी प्रोवाइड करते हैं, और आप जो है खुद का रिसर्च थोड़ा बहुत कर लीजिएगा और आप उतना ही पैसे इन्वेस्ट कीजिए जिसका लॉस होने पर आप उसको झेल सको। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो कंपनी है इसकी मार्केट कैप है 391 करोड़ रुपए के आसपास, यानी एक मिड कैप कंपनी है। करंट प्राइस जो है वो 33 टका 60 पैसे के आसपास है। और ये जो 52 वीक्स का जो हाई हुआ था वो था 43.9, और लो हुआ था जो है 10 टका 60 पैसे के आसपास। स्टॉक का पी है 62.8, यानी कि 62 टका 80 पैसा। बुक वैल्यू जो है 27 टका 60 पैसे के आसपास है। और ये कंपनी, अच्छी बात है कि डिविडेंड देती भी है, 0.89% डिविडेंड देते हैं। आरओसी जो है वो है 6.06%, और आरओई जो है वो है 2.99%, और जो फेस वैल्यू जो है वो है 1 टका के आसपास। अब दोस्तों, हम देख लेते हैं ये जो कंपनी है इसमें इन्वेस्टर ने कितना इन्वेस्ट करके रखा है। ये जो कंपनी है इसमें प्रोमोटर ने काफी अच्छा इन्वेस्ट करके रखा है। प्रोमोटर शेयर इसमें देखिए 57 से लेकर 58 के आसपास है। अगर हम बात करें सितंबर 2020 की, उसमें भी 58.15, और उसके बाद दिसंबर में जो है थोड़ा बहुत बढ़ के आया है, वो है 58.46% का जो है प्रोमोटर ने इसमें इन्वेस्ट करके रखा है। फॉरेन इन्वेस्टर ने भी, मतलब ज्यादा तो नहीं, बट अच्छा खासा ठीक ठाक इन्वेस्ट करके रखा है, जो 10 10.55 से लेकर 10.54 के आसपास है। ओके, इतना परसेंट जो है फॉरेन इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्ट करके रखा है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने भी अच्छा खासा इन्वेस्ट करके रखा है। 10.81 से लेके अभी दिसंबर 2020 में 9.68% उसने जो है डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करके रखा है। पब्लिक जो है इन्वेस्टर, पब्लिक यानी कि जो रिटेल इन्वेस्टर है, उनका इन्वेस्ट भी अच्छा खासा है, जो है 21.51% से लेकर 21.31%। ये थोड़ा बहुत कम ज्यादा होते रहते हैं। बट ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें, जो इन्वेस्टर की बात करें, तो इसकी नजरिए से ये कंपनी एक अच्छी कंपनी है, यानी कि इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब अगर हम बात करें इस कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस की, तो हमको देखने को एक अच्छी रिजल्ट मिलेगा। देखिए, यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है, अच्छा खासा कंपनी, अगर हम 391 करोड़ की बात करें, तो ये कंपनी की जो 900 करोड़ के आसपास कंपनी का जो है मार्केट कैप है। ठीक है, तो उसमें से ये कंपनी जो है, देखिए, इसमें 28, कभी 28 करोड़, कभी 26 करोड़, कभी 13 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट कर रहा है, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ से कंपनी जो है एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा है। और अगर ये और अभी जो हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटीज के बारे में, ज्यादा तो अच्छा नहीं है, लेकिन देखिए लास्ट 3 ईयर में 4% और लास्ट ईयर में 3% के आसपास मोटा मोटा एक जो है रिटर्न दिया है, यानी कि ये कंपनी जो है आगे जाके काफी अच्छा रिटर्न आपको दे सकते हैं। अब स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो ये लास्ट ईयर में 210% के आसपास दिया है। और बट इसमें जो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है, इसमें मतलब ज्यादा कुछ खास नहीं। TDM में लास्ट में -14% के आसपास इसमें सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है। हो सकता है कि कंपनी जो है, जैसे कि बैटरी की कंपनी है, आगे जाके अच्छा आपको सेल्स ग्रोथ दे। अब अभी हम बात करते हैं इसके चार्ट एनालिसिस की, उसको देख लेते हैं चार्ट क्या कहते हैं। देखिए, अगर हम इसमें ध्यान दें कि कंपनी जब भी इसका प्राइस जो है 20 डेज 50 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज से नीचे गया है, उसके बाद ये कंपनी ऊपर की तरफ रन किया है। और अभी जो है ये कंपनी थोड़ा बहुत नीचे की तरफ जा सकती है शायद, इसकी जो प्राइस है, क्योंकि देखिए अभी जो है ये 200 डेज मूविंग एवरेज और 50 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है। 50 डेज मूविंग एवरेज को इसने क्रॉस कर दिया, नीचे की तरफ गया। हो सकता है कि 200 डेज मूविंग एवरेज, यानी कि जो ब्लू लाइन है, इसको भी क्रॉस कर दे, और उसके बाद फिर से कंपनी ऊपर की तरफ चले जाए। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकती है, यानी कि अभी जो है आप इसमें निवेश कर सकते हैं। या हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत और इंतजार करना पड़े, जब ये स्टॉक जो है 30 रुपीज के आसपास आ जाए, तब भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसका जो फ्यूचर है वो काफी अच्छे हो सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि कौन सी स्टॉक है जिसके बारे में हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों, ये कंपनी जो है, इसका नाम है HBL पावर सिस्टम्स लिमिटेड, जो NSE और BSE दोनों जगह में रजिस्टर्ड है। अब HBL पावर सिस्टम्स लिमिटेड क्या कहते हैं? HBL पावर सिस्टम लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बैटरीज। द कंपनी सेगमेंट इंक्लूड बैटरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम में डील करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज के पहले स्टॉक। अब बात करते हैं दूसरे।
तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे वो दूसरे स्टॉक के बारे में, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले स्टॉक के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, तो ये है दूसरी स्टॉक। देखिए ये कंपनी जो है काफी खास है, इसके एक छोटे से मार्केट कैप है जो है 23.4 करोड़, यानी कि 23 करोड़ 40 लाख के आसपास मार्केट कैप है। और करंट प्राइस है 45 टका 40 पैसा। और हाई जो गया था मतलब अभी जो है हाई चल रहा है ये स्टॉक 44.4, और जो लो हुआ था वो था 3 टका 18 पैसे। यानी कि स्टॉक जो है मल्टीप्लिकेटर साबित हो सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटर साबित हो चुका है। स्टॉक का पी जो है वो है 29.7, और बुक वैल्यू जो है 26.6 है। और डिविडेंड जो है कंपनी देता नहीं है, फेस वैल्यू ₹1 के आसपास। और आरओसी है 8.13%, और आरओई जो है वो 16.3%। तो अब अगर हम बात करें इस कंपनी की जो है, इसमें इन्वेस्टर ने कितने इन्वेस्ट करके रखा है, तो इसमें ज्यादा तो इन्वेस्ट नहीं किया, बट ठीक ठाक इन्वेस्ट है इसमें। देखिए अगर हम बात करें इन्वेस्टर्स की, तो प्रोमोटर ने, यानी कि ये प्रोमोटर यहाँ पे 40.62% के आसपास जो इसमें इन्वेस्ट करके रखा है। और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है इसने भी 26.86 के आसपास इन्वेस्ट करके रखा है। और पब्लिक जो इन्वेस्ट करके रखे हैं, यानी कि जो हम लोग जो रिटेल इन्वेस्टर है, वहाँ पे भी 32.53% के आसपास जो इसमें इन्वेस्ट करके रखा है पब्लिक ने। तो यानी कि मोटा मोटी एक ठीक ये कंपनी है, इसमें आपको ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट मोटा मोटा आप इसमें कम से कम रुपए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर हम बात करें इसकी चार्ट एनालिसिस की, तो देखिए कंपनी जो कंटिन्यू जो है अपर सर्किट की तरफ जा रहा है, कंटिन्यू कंपनी अपर सर्किट की तरफ जा रहा है। हो सकता है ये भी आगे जाके आपको बहुत ज्यादा रिटर्न दे सके ये कंपनी। तो फिलहाल इसके प्राइस जो 45 रुपीज 40 पैसे के आसपास है। तो हर रोज ये कंपनी जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि एक मल्टीप्लिकेटर स्टॉक जो है ये साबित हो सकता है ये। तो अभी अगर आपको लगाना है तो थोड़ा बहुत 5-10 हजार रुपए आप इसमें लगा सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि आगे और भी ऊपर चले जाए। देखिए यहाँ पे कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहे हैं स्टॉक। यहाँ पे वॉल्यूम भी एक अच्छी खासी देखने को आपको मिल रहा है इस स्टॉक में। तो अगर हम बात करें इस स्टॉक की जो है प्रॉफिट एंड लॉस की, तो देखिए यहाँ पे जो है प्रॉफिट एंड लॉस ज्यादा ज्यादा इसमें प्रॉफिट तो होगा नहीं, क्योंककि छोटा से मतलब 30 करोड़ के आसपास कंपनी की मार्केट, 20 से 30 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। इसमें देखिए 1.21 करोड़, फिर 1.08 करोड़, फिर 0.79 करोड़ के आसपास जो इसमें जो प्रॉफिट कंपनी को दिखाई दे रहा है, कंपनी को प्रॉफिट होते हुए। और अगर हम बात करें इसकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी, तो देखिए 10 साल में 2%, 5 साल में 6%, और लास्ट 3 साल में 10%, और लास्ट ईयर में 16% की इसने रिटर्न दिया है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो एक साल में इसने 970% के आसपास जो है रिटर्न दे चुका है। बट इसमें कंपाउंड सेल्स ग्रोथ ज्यादा अच्छा नहीं है, बल्कि माइनस की तरफ ही है। तो अगर आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो इसमें थोड़ा बहुत पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करके उसको आप जो अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो। अब देखते हैं कौन सी है वो स्टॉक। तो ये जो स्टॉक है इसके नाम है स्टैंडर्ड बैटरीज लिमिटेड, जो BSE में रजिस्टर्ड है, जो NSE में रजिस्टर्ड नहीं है। तो यानी कि ये जो स्टॉक है इसके नाम है स्टैंडर्ड बैटरीज लिमिटेड। इसमें अगर आपको इन्वेस्ट करना है, जो अभी का अभी जो है अपर सर्किट को टच कर रहा है स्टैंडर्ड बैटरीज लिमिटेड, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा पैसा मत लगाए, क्योंकि जो पेनी स्टॉक होता है वो मतलब खतरों से खाली नहीं होता है। तो आप थोड़ा बहुत अमाउंट लगाइए, लगा के उसको मतलब मल्टीप्लिकेटर साबित हो सकता है, तो आप उसको मतलब कई गुना बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए यही 2 स्टॉक की इंफॉर्मेशन हम लेके आए, फिर अगले बार मिलेंगे कुछ और नया स्टॉक की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स करना ना भूलिएगा।